तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिस मेथड का नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने मैथमेटिक्स थर्ड के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहले काम यही है कि आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें एक सीक्वेंस में प्रोवाइड की गई हैं और सीक्वेंस में चीजों को आप देखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी और आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और नोट्स भी बनाते चलिएगा, नोट्स को बनाना भी आपके लिए बेहद जरूरी है और अच्छी तरीके से इनको देखते चलिए। और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने से पहले हमें आपके पास इस प्रकार के इक्वेशन दिए रहेंगे, जैसे कि आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मेशन होगा ax इज इक्वल टू b। कहने का मतलब क्या है कि a में हम उन टर्म्स को रखेंगे जो विदाउट वेरिएबल होगा। समझ रहे हैं आप लोग, यानी ये आपका एक्स वाई जेड मान लेते हैं वेरिएबल है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 क्या है, विदाउट वेरिएबल। तो हमने क्या किया, इसके अंदर a के अंदर इन सारे वैल्यूज को रख दिया। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई में x है, तो कैपिटल x का मतलब हुआ आपके जो वेरिएबल हैं वो, यानी x y और z, तो x y और z को इस तरीके से लिख लेना है और लास्ट में b के जगह पे हमें d1 d2 d3 लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको टोटल 5 मेथड पढ़ने हैं, जिसमें आज हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आपका है गॉस जॉर्डन मेथड, उसके बाद आपका है क्राउड्स मेथड, उसके बाद आपका है जैकोबी मेथड, उसके बाद आपका है गॉस सेडल मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड और ये जो ऊपर के 3 मेथड हैं ये डायरेक्ट मेथड है, जिससे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो जिसे कहते हैं वो मिलता है। और नीचे के जो दो आपके थ्योरम से जो दो मेथड है उनसे इनडायरेक्ट मेथड होता है ये, जिससे कि एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड, सॉरी फॉर दैट, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड का वर्किंग रूल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली एग्जांपल के द्वारा चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंसीडर करना होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी इस प्रकार का कुछ इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और d1 d2 d3 का जो वैल्यू है आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने बताया आपको। ठीक है, पहला काम आपका ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा काम होना चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फाइंड आउट करने का तरीका होता है c इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ a एंड रेशियो b। ठीक है, अब रेशियो क्यों, तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेशन में बताऊंगा आपको, तो फिलहाल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। अगर आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया होगा तो आपको पता होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही अप्लाई कर लेंगे हम, तीसरा स्टेप होगा ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, जिसे हम लोग एक्लोन फॉर्म कहते हैं। यानी जैसे ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा सी, उसको हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, यानी उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक्लोन फॉर्म की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, 0 0 0 आपके सामने एक ट्रायंगल है और मान लीजिए ये आपके सामने फॉर्मेशन दिए गए हैं। ठीक है, ये तो आपका तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में क्या करना होगा, फाइंड करना होगा इक्वेशन को जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एक्लोन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं और आपका जो लास्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे यूजिंग द बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी जैसे जैसे चीजों को जैसे जैसे चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम चीजों को अप्लाई करते जाएंगे और सॉल्यूशन जो है हमें उस इक्वेशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका वर्किंग प्रोसेस था भाई, जो वर्किंग प्रोसेस आपको लिखना है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी इस प्रकार के इक्वेशन को आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9, उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, फिर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी इक्वेशन को कहीं पर भी इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी इक्वेशन 1 2 3 आप मान लेते हैं इसको, तो हम हो सकता है कि इक्वेशन सेकंड को पहले रखें, इक्वेशन थर्ड को पहले रखें, इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। तो दोबारा रीराइट करने के बाद आपको एरो दिख रहा होगा, रीराइट करने के बाद हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमने क्या किया है, सबसे फर्स्ट पे हमने इस इक्वेशन को ला लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड को हमने फर्स्ट इक्वेशन में ला लिया है। सेकंड नंबर पे हमने किसको लाया है, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 को लाया है। और थर्ड नंबर में हमने किसको लाया है, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9 को। तो हम वही काम करेंगे, ax इक्वल टू b था तो a में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1, तो हमने 1 1 पुट कर लिया। फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 1, यहाँ पे हमने पुट कर लिया। फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 3, यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक्स वाई जेड आपका है तो एक्स वाई जेड लिख देंगे। अब d1 d2 d3 क्या था आपका, क्या था, पहले आपका 6 था, फिर आपका 2 था, फिर 9 था, तो हमने एज इट इज लिख दिया।
अब हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का तरीका वही है, C इज इक्वल टू A रेशियो B। A का मान इस साइड लिखेंगे, B का मान यहाँ पे लिखेंगे, और एक बीच में एक डॉटेड लाइन आप दिखा सकते हैं, या फिर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन भी आप खींच सकते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन दिखाना बेहतर रहेगा। अब क्या करना है, अब आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो चीजें दी रही हैं, ये जो चीजें दी गई हैं आपको, इनको 0 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स 1 में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो चीजें आपको आती होंगी, मैं मान के चल रहा हूं। अगर नहीं आती हैं तो आप देखिए कैसे ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो पहला है, ये पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा रो है, 3 रो है इसमें, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, और ये आपका एक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले R2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R2 माइनस R1, यानी ये R2 है, R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, और अगेन हम एक और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 में से R3 माइनस 2R1, यानी R3 में से R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, और ये चीजें सिंप्लीफाई होंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आपका R1 तो कोई चेंज नहीं होगा, R2 R3 चेंज होगा, तो ये आपका चेंज होगा, तो 0 -2 0 -4, ये आपका 0 -3 1 -3 बनेगा, ठीक है। अगेन फिर से हम R3 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 में हम 2 R3 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 3 R2 को, तो हमारे पास जो आपका कह सकते हैं फॉर्मेशन बनेगा, वो बनेगा 1, यह था आपका कोई चेंज नहीं होगा, R2 भी चेंज नहीं होगा, केवल R3 चेंज होगा, तो 0 0 2 और 6। अब आप देख सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके रिगार्डिंग हमें बस इक्वेशन को लिख देना है। तो चूंकि आपको पता है ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे तो x नहीं लेना है क्योंकि ये 0 है, ये आपका माइनस वाई, तो माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान क्या निकल सकते हैं, -2 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 आ चुका है। अब यहाँ से 2z क्या हो जाएगा, 2z इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो z का मान कितना निकल चुका है, 3 निकल चुका है। तो जब y का मान निकल चुका है, z का मान निकल चुका है, तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो x का मान हमें मिल जाएगा 1। बस हमें यही करना था, हमें x y और z के वैल्यू को फाइंड आउट करना था, हमने x y और z के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और इस पे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन निकालिए, गूगल पर सर्च करिए, जहां से भी करना है करिए, लेकिन 5 क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको सॉल्व करना है अभी के अभी, तभी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। और थोड़ा सा रिपीट करके चीजों को देख लीजिएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।